के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ तो $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। अगर खुदा न खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और जो SOPs इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं उनको हम पूरा करके आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटकाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ बेगुनाह है, उसके केसों से उसको बरी करके उससे माजरत क्यों नहीं करते? ये है असल इशू पाकिस्तान का। ये कर दो, सुबह इलेक्शन करवा दो। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, इस साल आम इंतखाबात होंगे या नहीं, इस मामले पर गैर यकीनी का माहौल बरकरार है। वो कि 12 अगस्त तक मौजूदा पार्लिमानी सेटअप की मुद्दत पूरी हो जानी है, लेकिन क्या इत्तेहादी हुकूमत मुल्की हालात को जवाज़ बनाकर मुद्दत में तोसी चाहती है? इस पर बहुत सी चहमगोइयाँ हो चुकी हैं। यही नहीं, अगर हुकूमत मुद्दत के खात्मे पर चली जाती है तो इसके नतीजे में बनने वाला निगरान सेटअप कब तक रहेगा और इंतखाबात बर वक्त करवाएगा या नहीं, ये सवाल अभी से उठ रहा है। इन सब हालात के दौरान दुबई में होने वाली हालिया बैठक के बाद दुबई प्लान का बहुत चर्चा है, जिसके मुताबिक आइंदा इंतखाबात और मईशत पर एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग होने का ख्याल किया जा रहा है। मगर इत्तेहादी हुकूमत के मुतल्लिक ये तासुर भी जोर पकड़ रहा है कि इत्तेहाद में शामिल नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की इंतखाबात की टाइमिंग पर राय मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी जल्द, जबकि नून लीग थोड़ी ताख़ीर के साथ इंतखाबात चाहती है। वो कि नून लीग इस तासुर को रद्द कर रही है, बल्कि PMLN इलेक्शन से पहले अपने कायद की वापसी और चौथी बार उनके वज़ीर आज़म बनने की बातें भी कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब के वज़ीर आज़म होने की पेशगोइयाँ भी कर रही है। अगर ये हालात हैं तो फिर दुबई प्लान में होने वाले मुबैना इत्तफाक का मुस्तकबिल क्या होगा? इन हालात में मज़ीद ये कि कल IMF के वफ़द ने जो मुलाकात की है और उस जमात के वफ़द से मुलाकात की है जिसको बड़ी सियासी जमातें अपने हिसाब से अगले इंतखाबात की दौड़ से पहले ही बाहर समझ बैठी हैं, लेकिन IMF वफ़द की PTI से मुलाकात और उस प्रोग्राम पर जाकर गारंटीज़ लेना कि जिससे हासिल करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को बहुत जतन करने पड़े हैं, क्या वजह है कि PTI को बैन करने या इसके खात्मे की खबरें देने वाली जमातों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद IMF PTI के पास गया? क्या इस मुलाकात का मुस्तकबिल जो सियासी इसका मंजरनामा है इससे कोई ताल्लुक़ है? और अगर है तो PTI की तोड़ फोड़ के नतीजे में बनने वाली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इस्तेकाम और दवाम के लिए क्या ये बड़ा सवालिया निशान नहीं होगा? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे एंड विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कस हो रहा था कि बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे नहीं होंगे, और दोनों जो पार्टीज़ हैं, मेन बड़ी पार्टीज़ हैं जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट में हैं, उनका अपना अपना जो है इस पर कहा जाता है कि अंदरूनी हालात जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं एज़ कम्पेयर टू जो इस वक्त बज़ाहिरन चीज़ें नज़र आ रही हैं। शैला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोड्यूसर, क्या शैला साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है? शैला साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी। साथ ही साथ अली गौहर बलोच साहब भी हमें जो है वो कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं। फिरदौस साहिबा, ये आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, आप क्या चाहते हैं कि जी फ़ौरन इलेक्शंस हों या इलेक्शन में थोड़ी सी ताख़ीर भी आपको जो है वो काबिल कबूल होगी? क्या आप क्या चाह रहे हैं इस वक्त? मारिया, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, आइन और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती हो। उसके तहत ये हुकूमत जो है अपना टेन्योर टाइम पे जो इसके
एक 12 अगस्त तक का जो टाइम है या जो भी इसका एक टाइम फ्रेम है उसके अंदर इसको तय करना है कि पूरा टाइम के बाद इन्होंने रुखसत होना है या अर्ली इन्होंने कुछ दिन पहले असेंबली तोड़नी है और इलेक्शन की तरफ जाना है। अब इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जो आपके इस वक्त के सर्कमस्टांसिस हैं, जो आपका इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट पे चैलेंजेस हैं, जिस तरह से ये आपने जो अभी IMF जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमारा हुआ है, तो ये अल्टीमेटली एक मसनूई सांसें हमने दी हैं, ये ऑक्सीजन लगी है फॉर द टाइम बीइंग आपकी इकोनॉमी को, जो कि वो सांसें किसी वक्त फिर उखड़ सकती हैं और उनको बहाल रखने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कंटिन्यूड इकोनॉमिक रोड मैप चाहिए। और वो कोई एक जमात किसी सूरत भी इस तरह के अंदर वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकती। इसके लिए एक मुत्तहिदा पाकिस्तान जो है, एक यूनाइटेड पाकिस्तान जो है, जो तमाम सियासी जमातें अपने सियासी मफादात पीछे करते हुए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रोड मैप की तरफ जाएं, जिसका हुकूमतों से कोई लेना देना ना हो। हुकूमत किसकी आ रही है और किसकी जा रही है, इस चीज से कतई नजर एक 30 इयर्स कम अज कम इकोनॉमिक रोड मैप सामने लाया जाए, एक थिंक टैंक जो है उसको ओवरहेड करे और एक लॉन्ग टर्म थिंक टैंक उसको आप कह रही हैं, माजरत के साथ कह रही हैं, थिंक टैंक उसको जो है वो ओवरलुक करे और मतलब पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री कवर उसको मिले, अच्छा, पार्लियामेंट्री कवर मिले, पार्लियामेंट्री सपोर्ट मिले, लेकिन उसका सियासत से कोई लेना देना ना हो। वो सियासी अज़ाइम के लिए ना बने कि आज मेरी हुकूमत है तो मैंने कौन सी ऐसे फैसले करने हैं कि जिससे मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़े और एट द कास्ट ऑफ माय नेशनल इंटरेस्ट मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। और फिर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए वो ऐसी पॉलिसीज बने कि वो कौम को सब्सिडी की चक्कर में सिर्फ उनकी हार्ट विनिंग के लिए ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे जिसकी फिर कीमत बाद में आपकी पूरी कौम को और पाकिस्तान के हर शहरी को अदा करनी पड़े। तो ये तो हो गया उसका एक सोल्यूशन। लेकिन जो सर्कमस्टांसिस हैं वो ये बताते हैं कि जो आपकी इस वक्त डिवाइडेड और पोलराइज्ड सोसाइटी है वो किसी सूरत भी उस इकोनॉमिक रोड मैप की तरफ नहीं जाएगी टिल द टाइम के कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजनरी लीडरशिप का कोई बने कोकस जो सबको जो है इकट्ठा करे। और ये आपने देखा है कि एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल बना है, ये एक एफर्ट है, आपकी एक इकोनॉमिक काउंसिल बनी है जो ठीक है, बहुत ठीक है, ऐसा जी SIFC बनी है, बिल्कुल आगे जाके बात करते हैं इस पे। लेकिन अगर मुझे मैं इस वक्त ज़रा शैला साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया, शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शैला साहिबा मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपका जो एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग हुई है दुबई में, जिसको कहा जा रहा है लार्जर अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसमें इलेक्शंस के हवाले से क्या तय पाया है? क्या PMLN जो है आपको ये तासुर मिल रहा है कि जो इलेक्शन है वो टेक्निकली तो 12 अक्टूबर से पहले होना चाहिए? वो अलग बात कि अक्टूबर बहुत ही भारी रहा है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, बट ये इलेक्शन जो है ये आपको 60 दिन में होते हुए नज़र आ रहे हैं, 90 दिन में होते नज़र आ रहे हैं, या फिर तब होंगे जब भी नवाज शरीफ वापस आएंगे और एक दफ़ा फिर इलेक्शन का हिस्सा बन सकेंगे इन द रन फॉर द प्रीमियरशिप? आवाज़ बंद हो गई, लेकिन क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। अगर कहती है मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। नहीं, ओके, देखिए आपकी जो बात मुझे समझ आई है। टेक्निकली 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि जो एग्जैक्ट डेट है अगर उस पे असेंबली को डिसॉल्व किया जाए तो विद इन 60 डेज कराने हैं, लेकिन अगर उससे 4-6 दिन पहले डिसॉल्व कर दिया जाए तो 90 डेज भी हो सकता है। तो ये टेक्निकल 2 ऑप्शन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए, और क्योंकि ये आईनी मामला है, अवाम को फैसला करना है, अवाम के सामने सबका किरदार है। और हमने 16 लोगों के साथ भी ऑपोजिशन की है। हमने अपनी सियासत को एक तरफ रखकर मुल्क की इकोनॉमी को देखते हुए मुल्क की क्रेडिबिलिटी को बचाया है। हम मिनिमम पॉइंट एजेंडा पे जो है वो यूनाइट हुए, और पहले पीडीएम में थे, फिर अलग हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी तो तैयार है, लेकिन क्या नून लीग तैयार है? या मेरा सवाल यही था, शायद आप सुन नहीं पाई उस वक्त क्योंकि ऑडियो का इशू था। नून लीग क्या आपको तासुर मिल रहा है? इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा, अभी तक जो हम देखिए, अभी तक पार्टी ने कोई वहाँ से आने के बाद कोई जॉइंट जो है एलामिया नहीं दिया, और नून लीग के जो लोग चैनल पे अपीयर होते हैं और जो उनके जिम्मेदार लोग हैं, जब वो बात कर रहे हैं तो वो टाइम पर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और टाइम पर इलेक्शन होना चाहिए, और एक ट्रैक जो है उस पर, इकोनॉमिक ट्रैक पर जो है मुल्क को लाया गया है। मुश्किल बहुत आते हैं। इन सारे हालात में जो है, जो दुबई में बात हुई उसमें जो मैंने अंदाज़ा लगाया था, उसको बाद में मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार ने उसको सेकंड भी किया। मेरा अपना ये ख्याल था कि इसमें सबसे ज़्यादा इस बात पे बात हुई है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ न सिर्फ उसको रिव्यू किया जाए, बल्कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात की जाए, और जो एक तर्ज सियासत था कि एक हुकूमत के जब जाती है और दूसरी आती है तो उसके मुलाजमीन को निकाल दिया जाए उस दौर में रखे हुए, उसके सारे मंसूबे बंद कर दिए जाएं, उसके सारे मामलात ख़त्म कर दिए जाएं, इसको ख़त्म किया जाए। और जो भी जाहिर है कि आपको IMF के पास जाना है तो मिलके जो उसका एक स्टाफ लेवल वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसको भी सबने बैठ के देखा, हर तरीके से पूरी टीम ने बैठ के देखा है, और उसके बाद यही हुई है बात कि जिस तरह माजी में शौकत तरीन साहब ने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी नर्म शराइत पे माहिदा किया था और बेहतरी से किया, और दोनों गवर्नमेंट का एक अच्छा तरीक़ाकार रहा, तो दोनों ने मिलके कुछ उस पे आसानियां की, और इंशाल्लाह जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इंशाल्लाह चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी जो है वो चलेगा। चलें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो जैसे रोड खोड़ के बेचारा चला, चलें देखते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी किधर जो है वो जाता है, क्योंकि अगेन हमें 2008 के बाद गवर्नर राज भी याद है, हमें काला कोट भी नवाज शरीफ साहब का याद है। तो लेट्स होप कि आप लोगों ने माजी से सीख ली चीज़ें। बट मेरा जो सवाल है वो ये कि अगर जब आगे जाएंगे, इस वक्त इलेक्शंस, अभी तो आप जो है वो एक कोalition गवर्नमेंट में हैं, आगे जाएंगे, इकोनॉमी के इतने बुरे हालात हैं, आवाम को डिलीवरी उस तरह नहीं हो रही, इलेक्शन कैंपेन में ये मलबा किस पे गिर रहा होगा? क्योंकि इमरान खान साहब पे गिराना चाहे उनका ही कसूर हो, लेकिन ये बिक नहीं रहा। देखें, बिके या ना बिके, गिरे किस पे गिरे ना गिरे, ये मसला नहीं है। बात यह है कि इलेक्शन में जाना है, कैंपेन करेंगे, आवाम के सामने अपनी बात रखेंगे, आवाम को जो समझ आए वो फैसला करे। हुकूमत तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही है कि उसको मसला हो। हमारा काम है, हमने अभी बजट पास किया सिंध असेंबली में, 2 PTI के मेंबर आए, स्पीकर साहब ने कहा कि भाई जो लोग आप जिस तरह आ रहे हैं ऐसे अपने और लोगों को कहें, आए आके बैठे, बजट पे राय दें, हिस्सा लें, तो हमें तो मसला नहीं है। लेकिन अगर उनके मिनिस्टर्स, MNA, MPAs, और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनाइजेशन जिसके बल पर इलेक्शन लड़ा जाता है, अगर वो रिजाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नई पार्टी में जाने को तरजीह दे रहे हैं, उनके साथ बैठने पे तरजीह दे रहे हैं जिनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि उनका चूरन तो चूरन, उस चूरन को बेचने के लिए भी कोई तैयार होगा या नहीं, ये एक अलग बात है। चले, नई पार्टी की बात हो रही है, तो नई पार्टी से अलीम खान साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो सुनवा दीजिए, बिकॉज बड़ी कंफ्यूजन हो रही है आजकल, चीज़ें, सियासत किस तरफ चल रही है, ज़रा सुनवाइए कि क्या कह रहे हैं। नुमान लंगड़ियाल और रोहन चौधरी दोनों इस्तीफे देंगे। इस PDM की हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इलेक्शन इनके साथ मिलकर लड़ेंगे, ना हमारा अलायंस होगा, ना हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी। हम इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। 4 साल इमरान खान ने इस कौम का बेड़ागर किया और 1 साल जो है वो माशाल्लाह PDM की हुकूमत ने किया। इन दोनों के खिलाफ लोगों में नफरत है और लोग इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं।
अच्छा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये जो बात है अलीम खान साहब ने ये तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले, सबसे पहले जब ये बात की थी, इट्स बिन 3 वीक्स कि जी इनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन दोनों अफराद जो हैं अपनी पोजीशंस पर कायम दायम हैं, उसी तरह चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। क्या ये उसी तरह छोड़ेंगे पीडीएम का साथ जैसे एमक्यूएम ने 2013 के इलेक्शन से पहले हार्डली कुछ दिन पहले जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ा था और कहा था कि हम ये जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इनकी गुनाहों में शरीक नहीं हैं वगैरह वगैरह। तो क्या वजह है कि छोड़ नहीं रहे आपके लोग साथ और साथ साथ पीडीएम को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं? हमारी बात ये है कि चूंकि ये दोनों शख्सियात जिनका जिक्र किया आपने, ये जिस वक्त इस कैबिनेट का हिस्सा बने थे उस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज वजूद में नहीं आई थी, लिहाजा ये इंफरादी हैसियत से उनका एक आज़ादाना अपनी हैसियत में वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, एक ग्रुप की शक्ल में, एक पर्सनल शख्सियाती ओनरशिप की शक्ल में। जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई तो पार्टी की सतह पे ये डिटेल डिस्कशन हुई कि हमने किसी और का बैगेज अपने कंधों पर नहीं लेना, लिहाजा बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इनको ओहदे से अलहदा होने के लिए कहा गया। लेकिन चूंकि जहांगीर तरीन साहब वाज आउट ऑफ कंट्री तो वो जो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन था वो तरीन साहब के हवाले किया और ही सेड कि लेट मी कम बैक एंड वी विल हैंड इट ओवर टू PMLN इन सेरेमोनियल वे। उसके बाद चूंकि ये प्रिंसिपली डिसीजन हो चुका है, उन दोनों ने वो रिजाइन तरीन साहब को दे दिया हुआ है और ये अनफॉर्चुनेट हैपनिंग उनकी तरीन साहब की फैमिली में हो गई, अदरवाइज ये 1-2 दिन में माज़रत के साथ। वैसे फिरदौस साहिबा, ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है तरीन साहब की फैमिली में वो तो 2-3 दिन पहले हुआ है, ये तो कब से जो है वो कहावत और तरीन साहब को वापस आए हुए भी काफी टाइम हो चुका है। नहीं, तरीन साहब ईद से आपको पता है कि ईद की छुट्टियों में आखिरी डे पे आए हैं, पहला वर्किंग डे जो था उसमें वो सारी चीजें तय हो गई और जिस दिन उनकी आपस में मीटिंग हुई तो ये प्रिंसिपली डिसाइड हो चुका है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और ना इसमें कोई दूसरा थर्ड प्रोसेस है। हाँ, मैं जो बात आपकी सुन रही थी कि कंफ्यूजन चल रही है या अलीम साहब कुछ कह रहे हैं, तो ये अलीम साहब नहीं कह रहे, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सारी क़यादत कह रही है, क्योंकि हम PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहे हैं, उनकी लीडरशिप ये तासर देने की कोशिश कर रही है अवाम में कि हम उनके साथ मिल के कोई सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये बार बार हम इस चीज की हैमरिंग भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या ये आफ्टर थॉट नहीं है? क्योंकि ये बात तो जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी तब अता तारड़ साहब ने ये बात की थी, उसके बाद कोई आप लोगों का रिएक्शन नहीं आया। ये आफ्टर थॉट इस तरह भी है कि शायद आप दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली जो PTI का वोट है वो आपके पास आना चाहिए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो वोट आपको नहीं मिलेगा। ये PTI के वोटर सपोर्टर को माइल करने के लिए की जा रही है बातें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे जिस दिन ये स्टेटमेंट आई उससे अगले दिन ही मेरी स्टेटमेंट में आई और अलीम साहब ने भी उस पर रिएक्ट किया। असल बात यह है कि कोई भी सियासी जमात जो है, जो भी पॉलिटिकल वर्कर होता है, वो कभी भी डूबती कश्ती में नहीं बैठता। जिसे सियासत करनी होती है, वोट लेना होता है, अवाम का दरवाजा खटकाना है, तो एक ऐसी जमात जो अभी मार्ज वजूद में आई है और जो अभी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर होने जा रही है और उसका एक अपना इंफरादी मैनिफेस्टो और अपनी इंफरादी हैसियत और पहचान है, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा फहम फरासत वाला ऐसा शख्स होगा कि जो कहेगा कि जी उससे पहले कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी चले। मुझे डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब के साथ, चेयरमैन PTI के साथ रास्ते जो जुदा हुए वो तो 9 मई के बाद हुए, उससे पहले तो ये तमाम लोग जो हैं वो सारी, क्या फवाद चौधरी साहब हों, क्या दूसरे लोग हों, उन सारे डिसीजन मेकिंग में जो है वो शामिल थे, जिसका आप या अलीम खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डुबोया 4 साल चेयरमैन PTI ने। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शैला साहिबा, ब्रेक से पहले बात हो रही थी दो इंडिविजुअल्स की जिनको बकौल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो इंडिविजुअल्स के तौर पर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ स्पेशल असिस्टेंट के जो है वो रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। साथ साथ वो तनकीद भी हो रही है कि कोalition गवर्नमेंट जिस तरह काम कर रही है। आपको MQM के आखिरी जो आपके साथ था वो नहीं याद आ गया कि तनकीद भी हो रही थी और इंतज़ार हो रहा था कि आखिरी टाइम तक जो है वो साथ रहें, मरात लें और उसके बाद हम अलहदगी का ऐलान करें? देखिए, बात यह है कि तनकीद कौन कर रहे हैं? जो आखिरी वक्त तक वहाँ बैठे रहे और जब हटे तो कह रहे थे कि हम ब्रेक ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अभी हम सियासत नहीं करेंगे। मतलब जिन्होंने साथ मिलके वहाँ उसके मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, जो ऐसे ऐसे अजीब अल्फाज बोला करते थे, जो लोगों को प्रोग्रामों में थप्पड़ मारा करते थे, जो लोगों को उनकी हिमायत में शजरे खंगाल लेते थे, बुरे अल्फाज कहते थे, वो आज कह रहे हैं कि जी इन्होंने और उन्होंने। तो हमने तो आपका किया काटा है ना, हमने तो पहले ही कह दिया था कि जी हम अपनी सियासत जो है स्टेक पे लगा के मुल्क की क्रेडिबिलिटी बचा रहे हैं। और आज ये क्रेडिबिलिटी जो है वो कायम हुई है कि स्टाफ लेवल का माहिदा हुआ, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज के भी पैसे हैं वो, और जो फ्रेंड्स कंट्री हैं जो कि IMF का माहिदा जो किया था इनकी गवर्नमेंट ने जब ये उनके चेले थे, तो और जिसको ये वफा नहीं कर रहे थे, जिसकी शराइत को इन्होंने मानना छोड़ दिया था और ये डिफेंड करते थे, उनकी सब्सिडी डिफेंड करते थे, उनकी बातें डिफेंड करते थे, उसकी वजह से फ्रेंड्स कंट्रीज़ भी जो थे वो परेशान थे कि भाई हम कैसे मदद कर दें। आज जो है वो जब फ्रेंड्स कंट्रीज़ भी अब तैयार हो गए और IMF पे भी माहिदा बहाल हो गया, तो कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया है। सबको पता है कि आपने सख्त शराइत पे माहिदा किया, सबको पता है। आपके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 4 साल तक कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक तजर्बा करते थे। आपके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो जब माहिदा किया था तो आसान शराइत पे किया था। आपके वही लोग हैं ना ये सारे जिन लोगों ने कहा कि जब हमें पता चला कि गवर्नमेंट हमारी जाने वाली है तो हमने मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा दी। ये उन्हीं लोगों के साथ है ना जिन्होंने ये कहा कि IMF का माहिदा होगा तो हम अपने सूबे में अमल नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये लोग, ऐसे मसला नहीं है, आवाम इतनी भोली नहीं है और सब जानती है। और बड़े मज़े की बात है कि अब इन्हीं के अपने क्लिप्स निकाल के इनको दिखाए जाते हैं कि आप किस तरह डिफेंड करते थे। आप अखलाकियात की हद से गुजर गए थे जब आप डिफेंड करते थे, तो आज आप किस तरह कह रहे हैं। तो ठीक है, इलेक्शन का मैदान सजेगा, सब कैंपेन चलाएंगे, अपनी बात आवाम के सामने रखेंगे और देख लेते हैं डॉक्टर साहबा कि क्या है, लेकिन हकीकत तो यही है। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताइए कि जी बोलिए। जी मैं डॉक्टर साहबा की तरफ जा रही हूँ, डॉक्टर फिरदौस साहबा की तरफ। डॉक्टर साहबा ये बताइए कि बेशक अब आपने एक नई पार्टी जो है वो कायम कर ली है, लेकिन उसमें जैसे शैला साहबा बात कर रही हैं बहुत सारे लोग इस तरह के आए हैं, मतलब जो ऑलमोस्ट सारे ही हैं वो इस तरह के लोग आए हैं जो आखिरी टाइम तक इमरान खान साहब के साथ जो है वो मौजूद थे। और अगर ये मईशत उन्होंने डबोई है तो इसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, मुल्क को डबोया है तो हाथ था उनका। तो आज आपको लगता नहीं है कि ये आप तनकीद जो कर रहे हैं एक तरह से ये फिर अपने ऊपर ही आ रही है तनकीद? और ये सबसे पहली बात तो जो शैला कह रही है, जो लीडर होता है वो पॉलिसीज देता है और लीडर लीड करता है और बाकी उसकी टीम उसको फॉलो करती है। और जो बाकी जमातों में और PTI के अंदर एक मुख्तलिफ सिनेरियो था, वो ये था कि लीडर जो होता था वो सिर्फ सुनाता था, वो किसी की सुनता नहीं था। और सब जो है जो सुनाना चाहते थे या उनको बताना चाहते थे या उनको वो तमाम हकायक जो है उनसे आगाह करना चाहते थे, सूरत भी तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे मैंने किसी की नहीं सुननी, सब मेरी सुने। अब जब एक बयानिया जो लीडर का होता है वही टीम लेके चलती है और लीडर वो फुल टाइम अपना बयानिया इंतहा पसंदी वाला, लड़ाई झगड़े वाला, हर एक को परेशान करने वाला, जब कैबिनेट के अंदर और मीडिया स्ट्रेटजी मीटिंग के अंदर वो डिस्कस करता था तो अल्टीमेटली सबको वो फॉलो करना पड़ता था। और कुछ क्या मजबूरी थी डॉक्टर साहब, फॉलो क्यों करना पड़ता था? अगर मुल्क इतना अजीम था, मुल्क का इतना ख्याल था, तो फिर अगर वो
गलत चीज सुना रहे थे, गलत राह पे गामजन कर रहे थे, तो लोग साइड पे हो जाते। इसका मतलब वो तरजीहात दी ना मराद को, मराद जो मिल रही थी। मारिया ऐसे आए कि लोगों ने रेजिस्ट भी किया, लोगों ने अपोज भी किया, लोगों ने डिसोसिएट भी किया अपने आप को, और लोगों ने अपने आप को डिस्कनेक्ट भी किया। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि कैटेगोरिकली किसने जो है वो कैबिनेट से बजाय, सवाए इसके कि मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब, उनकी बात नहीं कर रही, उनके अलावा कौन लोग ऐसे थे जो आज आपकी पार्टी में शामिल हैं? क्या आप कह सकती हैं फवाद चौधरी साहब जो हैं आखिरी टाइम तक डिफेंड नहीं कर रहे थे उनकी पॉलिसीज को, आखिरी टाइम तक ये नहीं कह रहे थे ये तो होना था? बात तो ये है कि मैं सबसे पहले अपनी बात करती हूँ, आप मुझसे शुरू करें ना, मैं प्रोग्राम में हूँ। फवाद चौधरी जब प्रोग्राम में होगा आप फवाद चौधरी से पूछिएगा, फिलहाल मैं प्रोग्राम में हूँ, आप मुझसे पूछें। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी फेडरल गवर्नमेंट में एज SAPM रिजाइन मांगा गया और जो मैंने इनकार किया और उसके बाद मुझे डीनोटिफाई किया गया, उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि मैंने उन चीज़ों पे ऑफेंड किया था। वो पब्लिक के लिए पता नहीं है, वो चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई हैं। आप जैसा मीडिया जो था उस वक्त हमारी आवाज़ को सच सुनने के लिए भी तैयार नहीं था, और जो हम कहना चाहते थे वो उस गवर्नमेंट के या PTI की क़यादत के प्रेशर में हकायक बताने से भी आ रही था। और उसके बाद जब वो हकायक आपको भी पता चले, आज वो केस 190 मिलियन वाला जिसके तहत खान साहब जाके अपनी बमा अहलो याल नैब में पेश हो रहे हैं, उस वक्त वो केस जो था सबसे पहले उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हवाले से जो कॉल मुझे आई थी उनकी मलक रियाज साहब के साहबजादे की, कि उनका नाम क्यों लिया गया है, तो पार्टी में तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था, किसी ने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया था कि ये हमारा नैरेटिव है। तो जो लीडरशिप के लेवल पे या पार्टी की सतह पे गैप पे वो गैप्स रहे। और डॉक्टर साहिबा कथा कलामी की माफी, आप तो फिर मेरी बात को इंडोर्स कर रही है ना एक तरह से कि ये गलत काम हुआ, इस पे एक मिनिस्टर जो है वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं यही कह रही हूँ, तो मैं यही बात कर रही हूँ ना डॉक्टर साहिबा, मौजूद है डॉक्टर साहिबा यही बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा अगर गुजारिश सुन लें, यही बात कर रही हूँ कि मेजोरिटी जो आपके आज साथी हैं, जो आज मलबा जो है वो कह रहे हैं कि 4 साल जो है वो इमरान खान साहब के जो हैं वो हमने भुगते हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने गलत को गलत नहीं कहा, आपके साथ बकौल आपके कोई खड़ा नहीं हुआ। गलत को गलत कहने की कोशिश की, जिसने गलत कहने की कोशिश की वो निशान इबरत बन गया, वो किसी सूरत भी पसंदीदा नासर में ना रहा। जिसने सच बताने की कोशिश की, जिसने उनकी हाँ में हाँ मिलाने की बजाय उनको वो आईना दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने बुशरा बीबी के वो बयानिया और नजरियात से इख्तलाफ किया, उनको साइडलाइन कर दिया गया। वो आप देख लें, ओन चौधरी से शुरू हो जाएं, आप तरीन साहब को देख लें, आप अलीम खान का मुस्तकबिल देख लें कि वो किस जुर्म की सजा भुगतेंगे। अगर मुझे इजाजत है, शैला साहिबा बहुत मुस्कुरा रही हैं आपकी बात सुनकर, तो मैं जरा उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, वो कुछ कहना चाह रही है। जी कीजिए। वो दिल खोल के मुस्कुराएं भी, क्या के भी लगाएं, उनका हक है। लेकिन बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जो लीडरशिप का एक अपना बयानिया, नैरेटिव और पार्टी पॉलिसी होती है, उस पार्टी पॉलिसी के अंदर रहते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। जिन थप्पड़ों का ये जिक्र कर रही हैं, फिर 9 में भी फिर जस्टिफाइड था बाय दैट बेंचमार्क नहीं है मैं, तो फिर तो बाय दैट बेंचमार्क 9 में भी जस्टिफाइड था ना। आप कह रही हैं पार्टी पॉलिसी और पार्टी लाइन को फॉलो करना, लीडर को सारे फॉलो करते, फिर तो बाय दैट बेंचमार्क 9 में भी जस्टिफाइड। पार्टी पॉलिसी के अंदर जहां पाकिस्तान का मफाद और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और हर हाल में नेशनल और पब्लिक अवाम का क्या तहफ़्फ़ुज़ था, अवाम का क्या तहफ़्फ़ुज़ 190 मिलियन पाउंड्स में था, अवाम का क्या तहफ़्फ़ुज़ सैबोटाज करने में जो ये IMF का मायदा है उसमें था, बट वो लोग जो साथ दिफा इसका करते रहे वो आज आपके साथ शामिल है। शैला साहबा क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए, बात यह है कि जो मेंबर्स हैं वो कोई काके तो नहीं है कि रोटी को जय टोटी और पानी को मम्मम कह रहे हैं।
कैबिनेट में बैठे हैं, कैबिनेट में फैसले आ रहे हैं, आपको लिफाफा दिखा के बंद साइन करवाया जा रहा है, हाँ वो हिमायत ली जा रही है, आप कह रहे हैं हाँ वो तो शहजाद अकबर का कसूर था ना, क्या बात कर रही हैं? तो आप मुखालफत करके हट जाएं। कुछ लोग जो थे वो ऐसे भी थे जो कराची से, नजीब साहब थे या एक दो ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि हम नहीं हारेंगे, हम नहीं बैठ सकते, हम नहीं ये कर सकते। उन्होंने उस जमाने में भी आवाज बुलंद की, लेकिन कुछ ऐसे थे कि उनको लिफ्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन वो घर बैठे रहे और आवाज बुलंद नहीं की। और फिर जब क्या कहते हैं 9 मई भी हो गया तो उसके भी काफी दिन बाद सोच विचार के कहा कि हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हमने ब्रेक ले लिया और उसके बाद जाके इस्तेकाम पाकिस्तान में भी बैठ गए। अब इसमें जो मैं इस्तेकाम पाकिस्तान क्यों कुछ कहूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप किस तरह से आप उनको अगर दरमियान में छोड़ देते, आप वोट ऑफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी उनके साथ थे, जब उन्होंने असेंबली तोड़ी जब भी उनके साथ थे, फिर उनके साथ लगे रहे, और अब जो है आप कह रहे हैं हमें उनसे इख्तलाफ था। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि क्या आपको नहीं समझ आ रहा था कि IMF से मायदा करके बिट्रे किया जा रहा है? क्या आपको नहीं समझ आ रहा था कि गलत किया जा रहा है? क्या आपको नहीं पता चल रहा था कि क्या चीज़ लिफाफे में इस तरह से की गई है? तो बात यह है कि आपको क्योंकि अपनी MPA शिप अजीज थी, आपको अपनी MNA शिप अजीज थी, आप वहाँ पे लगे हुए थे, तो बस ठीक है लगे हुए थे, तो अब ये नहीं कह सकते। और मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि हम 15वें दिन जब कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं तो हम हर चीज़ पे बहस करते हैं। इवन ये कि अगर ना करें तो हमारे तो CM कहते हैं आप लोग बहस में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? बहस में हिस्सा लें, अपनी राय दें। तो राय देनी होती है, बात करनी होती है, और जब पार्टी डिसिप्लिन में आप होते हैं तो बहुत सारे, अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो बहुत सारे पॉलिटिकल फोरम होते हैं जहाँ पे हम अपनी बात कहते हैं अपनी लीडरशिप से। क्योंकि अगर पॉलिटिकल बात हम अपनी लीडरशिप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और अगर नहीं कह रहे तो फिर गुलाम थे, इसका मतलब है गुलाम थे। तो फिर हकीकी आजादी तो सबने अपनी पार्टी से ली है, आपने सबने अपनी पार्टी से लिया हकीकी आजादी तो। क्योंकि हमने MQM में भी यही देखा था कि अगर उनके लीडर ने कभी कोई एक बयान दे दिया तो सारे जो है उसको डिफेंड करते थे। अगर दूसरे दिन वो कह देते थे कि यूं नहीं हुआ तो सारे कहते थे जी सयाक को सबाक से हट के उनको देखा गया। फिर जो है वो कहते थे नहीं वो ये नहीं कहना चाहते। कुछ ऐड करना चाह रही है? लीडर की जो बात होती है वो खुली बात होती है जो सबको समझ आए। जी डॉक्टर साहबा, बात यह है कि जितनी की जमहूरियत शैला को भी पता है और कितनी आजादाना तरीके से वो अपने राय का इजहार कैबिनेट के अंदर करती रही हैं। वो बाहर पब्लिक किसी ने आज तक किसी न्यूज चैनल पे, किसी सोशल मीडिया में, किसी आपने सुनी वो आवाज के वहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ ये पॉलिसी आई थी? तो पीपल्स पार्टी के या मौजूदा अभी इत्तेहादी होते हुए इन्होंने उस पर आवाज उठाई थी और वहाँ वोट नहीं दिया था, और वो वॉकआउट करके ना सिर्फ कैबिनेट से अपने आप को अलहदा कर लिया था बल्कि पार्टी से भी अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। तो ये किस्सा ये अभी 1 साल का सुना दे मुझे, और पिछले 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ का ही कोई ऐसा मीडिया के चैनल की स्क्रीन पे बना कोई वाकया वो सुना दें ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि वाकई ये जमहूरियत पसंद थे और हम गुलाम थे। ऐसे नहीं होता। पार्टी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आती हूँ तो आपकी तरफ आती हूँ छोटी सी ब्रेक का काजा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपकी तरफ आ रही हूँ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले शारा साहब कुछ ऐड करना चाहती थी। शारा साहब वेलकम टू यू, फिर आगे चलती हूँ।
जी, कैबिनेट की मीटिंग जितनी पाबंदी से सिंध में होती है ऐसे कहीं जगह नहीं होती, और बहुत सारे इस तरह के जो थे बिल्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के का पेश हुए, और वो उनमें ये हुआ कि लोगों ने अपनी राय ली और फिर वो उस सिटिंग में पास नहीं हुए और उनमें अमेंडमेंट करनी पड़ी। और कुछ टाइम ऐसा भी हुआ कुछ दफ़ा कि कैबिनेट ने भी पास कर दी, लेकिन जब हमने चाहा कि एक्ट वंस जो है वो असेंबली से पास कर दिया जाए बिल, तो उस पर ना सिर्फ हमारी पार्टी से भी कभी एतराज़ आया या ऑपोजिशन से आया, तो उसको स्टैंडिंग कमेटी की तरफ भेजा गया। इसी तरह जो है ये बात समझनी चाहिए कि कोई सा भी डिपार्टमेंट हो लेकिन उस पर बहस होती है। और इसी तरह मैंने कहा कि सीईसी का जब इजलास होता है या फेडरल काउंसिल का इजलास होता है तो उसमें वहाँ पे राय रखी जाती है और उसको सुना जाता है। ठीक, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी में और एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाई हुई गिरोह में फर्क होता है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हम उसे थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। अच्छा, अब जिन्होंने साथ दिया उड़ उड़ के जाके उस डाल पे बैठे, आज वो अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी वक्त तक साथ रहे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज ऑब्वियसली आई है वो ये है कि जो तोशाखाना केस है वो 12 जुलाई जो है उससे उसकी हेयरिंग जो है वो बाकायदा स्टार्ट होगी ट्रायल कोर्ट में। इससे एक चीज़ जो है मेरा ख्याल है समझ आती है, या इससे जो है वो ये देखा जा सकता है और सोचा जा रहा है कि क्या ये वाकई अकाउंटेबिलिटी के लिए हो रहा है, या माजी में जिस तरह नवाज शरीफ साहब का केस हुआ, बताया गया मुल्क से दौलत लूट कर गए, उसके बाद जो है ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, ये सारा जो है मुल्क का बिगाड़ इनकी वजह से है, और अब जो नाक़दीन थे वो क्या कह रहे हैं ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलती हूँ। तो अगर हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उस वक्त ये फैसला हो गया था कि ये अब इनके साथ नहीं हमारा, उससे उनको फारिग कराना पड़ेगा। वो तो बाई चांस उस जमाने तक जब ये सारा मामला हुआ है तो पनामा पेपर्स लीक्स आ चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी सर्विस इस्तेमाल हुई। बिल्कुल यही नजर आता है। गालिबन उनको खुशफहमी जरूर लगता है नवाज शरीफ साहब को एक हद तक रही है कि हम शायद अदलिया को हैंडल कर सकते हैं। उन्हें बाद में महसूस हुआ कि नहीं, ये बात उनके हाथों से भी निकल चुकी थी। फिरदौस आशिक अवान साहबा, आपने सियासत के बहुत उतार चढ़ाव जो हैं वो देखे हैं। इस तरह के मुतअद्दिद केसेस जो हैं, मुझे याद है डॉक्टर आसिम का केस आया और भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो आए, और ये कोई पहली दफ़ा केस नहीं आया था। अब जो इमरान खान साहब का केस है, क्या आपको लगता है कि इसमें, मैं केस के मेरिट्स डीमेरिट्स पे नहीं जा रही, पर मुझे ये बताइए क्या ये सिर्फ पॉलिटिकली इस्तेमाल होगा या अकाउंटेबिलिटी होती हुई आपको नज़र भी आ रही है? बिकॉज माजी में कभी नहीं आई, अब वही लोग हैं जो नवाज शरीफ को वापस लाना चाह रहे हैं। देखिए, जो शैला की गुफ्तगू है उसके हवाले से सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करके तो मैं आपके सवाल की तरफ आती। सियासी जमातें जो है वो एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस फिर वही गलतियां करती हैं और फिर उन्हीं गलतियों से वो सीखती हैं, और अल्टीमेटली जो गलती है और जो ब्लंडर है उसमें फ़र्क होता है। गलती काबिल इस्लाह होती है और ब्लंडर जो होते हैं वो फिर ना सिर्फ कौम, मुल्क, बल्कि ओवरऑल सारे के सारे पॉलिटिकल कैनवस को अपनी लपेट में लेते हैं। तो जो 9 मई का वाक़या था, ये वो ब्लंडर था जिसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को झंझोड़ा और पॉलिटिकल की अनरेस्ट से एक नई जमात ने जन्म दिया। अब आप बात जो कर रही हैं तोशाखाना केस की, तो तोशाखाना केस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इसलिए उसका एनालिसिस और अकाउंटेबिलिटी के साथ जुड़ा एक जो प्रोसेस है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि पहुंचेगा या नहीं, मतलब कीपिंग हिस्ट्री एज अ प्रेसिडेंस, आपको लगता है पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे, ऐसे केसेस बहुत आए हैं। देखिए,
ये पहुंचेगा, इसलिए पहुंचेगा कि इसके साथ जुड़ा जो नैरेटिव इससे पहले इन केसेस में उस तरह से सबूत, हकायक और उसके साथ जुड़े जितने भी आपके पास डिस्कशन और रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो दस्तयाब नहीं होती थी। अब क्योंकि वो पॉलिटिकल एक पॉइंट स्कोरिंग, इल्जाम तराशी तक वो रहता था, अब इस केस में क्या है कि ये A to Z जो है डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट होके सिर्फ साहबा A to Z डॉक्यूमेंटेशन तो हमें बताया था पैनामा में भी जो है वो एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो पता है कि किधर की और फिर वहाँ पे वो किस तरह प्रॉपर्टीज हासिल की गई। शहला साहिबा का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, बिकॉज बिल्कुल प्रोग्राम की क्लोज की तरफ जा रहे हैं। शहला साहिबा, सेम क्वेश्चन, पॉलिटिकली इस्तेमाल होगा या ये माजी में जिस तरह केसेस हुए हैं और आगे जाके इसको किसी तरह अंडू किया जाएगा और बताया जाएगा ये ऐसे नहीं था ऐसे था, और अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ पॉलिटिकली इस्तेमाल होगा? अच्छा, आपको याद होगा कि जब पीटीआई जो है पैनामा केस लेकर गई तो ये कहा गया कि जी आपके पास जो सबूत हैं इस पे तो, इन कागजात पे तो पकौड़े बेचे जा सकते हैं और आप कहाँ कहाँ मारे फिर रहे हैं, आइए हमारे पास आइए। और अस खुद नोटिस लिया गया और फिर पैनामा के बजाय अकामा को वो किया गया और ये हुआ सब। और खुशकिस्मत है नवाज शरीफ, लेकिन उस वक्त तो मसला यही है, दिस इज द प्रॉब्लम कि आपने जो है उस वक्त आप लोगों ने भी मिठाइयाँ बांटी। प्रॉब्लम यही है कि सियासत में मकासद जब तक अलाइन ना हो रहे हो तो फिर हम हकायक को नहीं देखते। मैं आपसे ये कह रही हूँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब का फैसला जो आया था वो उसी वक्त मुतनाज़ा बन गया था। जहाँ तक मिठाइयों की बात है तो पीपल्स पार्टी हर दौर में इंतकाम का निशाना बनी है। ऐसा तो नहीं है कि लीडरशिप ने, जरदारी साहब ने मिठाई का इंतज़ाम किया हो। अपने मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जो बहुत सारे लोग बहुत सताए जाते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल दौर में और वो अपना इजहार करते हैं। जब मरियम साहिबा अरेस्ट हुई तो जाहिर है कि मैं जब स्टूडेंट लीडर थी और मैं अरेस्ट हुई अगर थी, आपको लगता था कि ये गलत था तो मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है, मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है, एक मिनट में आपने मेरा जुमला ही नहीं आने दिया, मैंने कहा मुझे उम्मीद है कि नून लीग अब खवातीन की इज्जत करेगी क्योंकि मरियम साहिबा सियासत में आई हैं। और जब मरियम साहिबा अरेस्ट हुई तो मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। शहला साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सी यू टुमारो, गुड नाइट।